हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्किल वर्स चैनल पर। आज हम ईवीएस के कुछ फैक्ट देखेंगे जो सीटेट और रीट दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये आपको क्लास देखनी चाहिए। इसमें हम 15 क्वेश्चन कम से कम ऐसे देखेंगे जो ईवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इनको पढ़ना समझना ज़रूरी है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। जो कक्षा 1 से 5 तक है उसमें ईवीएस पढ़ाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है वो बताना है आपको। इसमें मैं आपके लिए व्याख्या उत्तर दोनों साथ में लेके आया हूँ। ठीक, तो इसका उत्तर होगा कि बच्चों को अपने लिए विचार बनाने का अवसर दे, बच्चों को अवसरी चिंतन करने दें, उनको खुद सोचने दें कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए दे, उनको अपने अनुभव साझा करने के लिए दे, ना कि रटने या परिभाषा के बजाय स्वयं की ज्ञान सृजन का मौका देना सबसे बड़ी चुनौती का लक्ष्य है। ठीक है, मतलब आपको बच्चों को कभी भी रोट लर्निंग नहीं करानी है, रटने पर आधारित उनको कुछ भी नहीं सिखाना है, परिभाषा द्वारा न रटने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने भी 2011 से पेपर देखे हैं मैंने उनसे लेके आज तक 25 तक ये पूछा हुआ है कि पाठ्यक्रम में पर्यावरण और मित्र क्या है। तो ये एक थीम है, इसको आप रट लेना है। ठीक, और इस थीम में मुख्य 6 थीम है। 6 थीम कौन कौन सी है वो देखो। तो पहली थीम है, ये पूछ सकता है कि इनमें से वो 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर, तो पूछेगा 3 इसमें से डाल देगा और एक कोई और डाल देगा, तो पूछेगा कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो परिवार, परिवार और मित्र एक ही है। ठीक, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और छठा चीज़ें जो हम खाते हैं। ठीक, ये 6 थीम है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक एक शिक्षक को ईवीएस के शिक्षण पर किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके बाद ना तो उसको परिभाषा से पढ़ाना है, ना उसको कठिन शब्द बताना है, ना उसको अमूर्त चीज़ें बतानी है, ना उसको कोई रूल नियम परिभाषा कुछ भी नहीं रटवाना है। उसको प्रयोग और उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को अनुभव को जोड़ने के लिए करना चाहिए, स्वयं का अनुभव को साझा करने के लिए चाहिए, ताकि वो अच्छे से समझ सके। ठीक, नेक्स्ट है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चे को आप कहीं घुमाने लेकर जा रहे हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों घुमाने लेकर जा रहे हो ये बताना है। मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों को घुमाने का। इसका कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ सीध अनुभव साझा करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ सीधा अनुभव साझा। वो खुद देखेंगे कि हाँ चीज़ ऐसी होती है, ये ऐसी चीज़ बने हुए, जैसे उनको कोई फोर्ट दिखाया, किला दिखाया, तो वो देखेंगे ये चीज़ ऐसी बनी हुई है, इसकी बनावट ऐसी है, तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है इंटीग्रेटेड, एकीकृत। इसको बात को समझना जाए, इसका मतलब है कि जैसे हिंदी अपने ईवीएस हैं, इसके अलावा मैथ हैं और सोशल साइंस है, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको जोड़कर एक साथ पढ़ाया जाता है, न कि अलग अलग। हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी के पाठ्यक्रम में जैसे भी कोई शब्द आएगा तो शिक्षक बच्चे को बता देगा कि इसमें है जो संज्ञा होगी,
व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी या भाववाचक होगी, कौन सी होगी वही बताएगा। इसमें लिखा है कि विज्ञान, सामाजिक, पर्यावरण शिक्षा को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को कितने विषयों में बांटा गया है? अभी पिछली बार क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 6 थी में। तो एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को कितने विषयों में बांटा गया है? 6 विषयों में। आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 1 और 2 में भाषा पढ़ाई जाती है, एक तो पढ़ाई जाती है मैथ, और एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, और पाठ्यक्रम नहीं होता है इसके साथ में। ठीक, और इसकी 6 थीम ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है कि ईवीएस की कक्षा में कहानी सुनाना का एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ये बच्चों के सीखने के संदर्भ को रोचक और प्रशंसनीय बनाता है। कहानी क्यों सुनाते हैं बताओ? कहानी इसलिए सुनाते हैं कि बच्चे की कल्पना, वो कल्पना कर सके, सोच सकता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। कुछ उनको परियों की कहानी बताते हैं तो वो सोचते हैं हाँ ऐसी ऐसी चीज़ होती है, ऐसी ऐसी चीज़, ताकि उनकी जो माइंड में है, ब्रेन में है, वो कल्पना शक्ति का विकास हो सके उसके लिए। ने अगला है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बताना है कि सीसीई का कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों के सीखने के अंतराल यानी गैप्स को समझना और उसमें सुधार लाना। इस बात में इसमें आपके एनईपी की क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एनईपी में एक बात की गई है जो 2020 की नई शिक्षा नीति, उसमें यह बताया गया है योगात्मक मूल्यांकन के को गलत माना गया है इसमें। इसके अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन के अनुसार पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ये इम्पोर्टेंट है। ताकि योगात्मक मूल्यांकन होता है कक्षा के अंत में, कक्षा के अंत में नहीं होकर वो होता है जैसे आपका अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया, या पर्क हो गए, जो अंतिम होता है साल के अंत में इसका रिजल्ट आता है, ये अंत में जजमेंट देने वाला है। तो ये बच्चों की प्रगति, उनमें जो गलतियाँ की उनमें सुधार करने योग्य नहीं, इसलिए रचनात्मक आंकलन को अपनाया गया है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों का उपयोग किया जाता है, क्यों? कहानियों का, किस्सों का आपको पेपर हल करना है 1 से 5वीं कक्षा को ध्यान में रखकर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन हो गए। तो किससे, कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं? इसका कारण है बच्चों पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस कर सके और संवेदनशील विकास हो सके, खुद ये सोच सके कि हाँ मैं यही हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, तो उनकी क्या कल्पना शक्ति का विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख पाए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का सिद्धांत यूएस में उपयोगी है, क्यों? ये कैसे होता है? ये एक नहीं, यहाँ तो मैंने एक लिखा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात, ये तो हो चुका है। अगला मैं बताता हूँ आपको, बच्चे को आप पढ़ाइए मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक, इसके अलावा आप पढ़ा सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर, मतलब आगमन विधि के जितने सूत्र हैं वो यहाँ आपको उपयोग करने हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त और उदाहरण से नियम, ज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, वो सारी चीज़ें बतानी है। इसका अगला है, ये आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि पर्यावरण अवधि में पोर्टफोलियो क्या है। समय की एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम संग्रह जो उसकी प्रकृति को दर्शाता है, उसने एक वर्ष में उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, हर कक्षा का, हर वर्ष का, हर ईयर का, जिसमें उसके गाना, नाचना, अन्य सारी भी जितनी एक्टिविटी उसने की है पूरे साल में, प्रगति की है, क्या सीखा, किससे बेहतर सीखा, कितना अच्छा सीखा, वो सारे एक डायरी होती है जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। उसमें शिक्षक द्वारा ये रिकॉर्ड रखा जाता है एक बच्चे का।
जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पौधों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका अच्छा तरीका, एक बच्चे को एक पौधा अपनाना और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, कोई छोटा बच्चा है, उसको आप एक पेड़ दे दीजिए। ठीक, और उसको ये पेड़ दे दीजिए, तो आपको बोलना है कि इसको पानी दो, खाद दो, समय पर इसका ध्यान रखो, पशु और पक्षियों से इसका ध्यान रखना है। इसके लिए हमें पर्यावरण से, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए ये अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आकलन में क्या शामिल करना चाहिए बताओ? आकलन में शामिल करना चाहिए सतत असंरचित अवलोकन। सतत हो, पहली बात, असंरचित हो, बच्चों और अभिभावकों के साथ साझा किया जाना, लगातार होना चाहिए, प्रतिदिन बच्चे ने क्या गलती की तो उसका उपचार और निदान होना चाहिए। अवलोकन करे शिक्षक खुद, उनको दंड, सजा या उनको परिभाषा नियम न पढ़ाकर उसका अवलोकन करे, उन्हें सिखाए, अपने अनुभव साझा करे, बच्चों से अनुभव ले, उन्हें बोले, अभिभावकों से संपर्क करे, उनके माता पिता से, कि बच्चों को अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी सिखाए, समझाए, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में मैपिंग यानी मानचित्र कौशल क्या विकसित करने में मदद करते हैं? स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मानचित्र का क्या रोल है? जैसे हमने एक इंडिया का मैप बना दिया, ठीक, तो ये मानचित्र बच्चे के लिए का, अगर बच्चे के सामने मानचित्र रखा होगा तो ये समझ सकता कि ये राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है, केरल कर्नाटक है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब वो खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा मैदान कहाँ है, पठार कहाँ है, वो सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये अंतिम क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को क्यों नहीं रखा जाता है? इसका मेन कारण बता चुका हूँ, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे केवल मूर्त अनुभव यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। उन्हें अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, उन्हें कॉन्क्रीट चीज़ें ही सिखाई जा सकती है। छोटे बच्चे हैं 1 से 5 लेवल के, तो उनको मूर्त से अमूर्त कोई चीज़ ज्ञात है तो वो ज्ञात की ओर लेकर जाओ, उदाहरण बताओ, फिर उसे नियम सिखाओ, फिर वो लागू करेगा, नए प्रश्नों में फिर सीखेगा, तो इस तरह से उसको सिखाना है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए, ये वाली, इसको सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? एनसीएफ 2005, स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक, और सीखने का तरीका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और शिक्षक की भूमिका होती है फैसिलिटेटर के रूप में। ये सेम बात एनईपी 2020 भी कहता है। और बच्चा है 1 से 5 का, तो टीचर को जो कठोर नहीं बनना है, उसको एक सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर बनकर रहना है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है, उदाहरण बताना, खेल खेलने के माध्यम से बताना है, क्षेत्र भ्रमण करवाना है, ये सारी चीज़ें करवानी है। स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना है, केवल किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाना है बच्चे को, सीखने के अलग अलग तरीके बच्चे से खुद सीखाइए, खुद वो खुद सीखेगा तो बेहतर सीख पाएगा। इस बात को स्टार करके रखिए। और जिसमें इसमें ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है थीम वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट। थीम में क्या सिस्टम है कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें है जो टोटल थीम है, मुख्य थीम तो है 6, मुख्य थीम तो 6 है, इसके अनुसार, और सब थीम है, यानी इसके अलावा 4 और थीम है जो अलग हैं, और मुख्य थीम है वो आपको 6 पढ़नी है। 6 में कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर आश्रय, पानी,
और यात्रा ट्रेवल, चीज़ें जो हम खाते हैं उसे कहते हैं थिंग्स मेक थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारी चीज़ें हैं। और वाटर हो गया पानी। तो ये 6 थीम याद, इसके अलावा जो भी पूछे वो सब थीम है इसकी, इन 6 ये पूछे जाएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। ठीक।